हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया था और इस वीडियो हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब ये क्या होता है, इसके एक सिरे पर माइनस क्यू चार्ज होता है और इसके दूसरे सिरे पर प्लस का क्यू आवेश होता है। ठीक है, और जो इसके बीच की टोटल लंबाई होती है वो 2L के बराबर होती है। तो ये हो गया 2L। ठीक है, अब क्वेश्चन का कहना है कि निरक्षीय स्थिति में जो बिंदु होगा उस पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ पर निरक्षीय स्थिति का मतलब ये होता है कि विद्युत द्विध्रुव जिस अक्ष पर रखा हुआ है उसके लंबवत अगर कोई बिंदु है तो उस लंबवत बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। देखिए, विद्युत द्विध्रुव ये इस अक्ष पर रखा है तो इसके लंबवत जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन पर, मतलब बिंदु होगा वो इस तरह का होगा। तो यहाँ पर हम इसके लंबवत ये बिंदु मान लेते हैं जिसका नाम है बिंदु P। ठीक है, अब इस बिंदु P पर मान लेते हैं ये जो बिंदु P है ये वैद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर स्थित है। तो ये बिंदु हमने कितनी दूरी पर मान लिया, R दूरी पर है। और ये जो बिंदु यहाँ पर है वैद्युत द्विध्रुव का, हम इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O मान लेते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की जो टोटल लंबाई है वो 2L है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो L होगी और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले क्यू को बिंदु P से मिला देंगे और इस प्लस क्यू आवेश को बिंदु P से मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल जो है वो कितना बनना है, 90 अंश का बनना है। ठीक है, तो ये इसका आधार हो गया, ये इसका लंब होगा। तो पाइथागोरस की प्रमेय के जरिए से हम माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो दूरी आएगी ये दूरी होगी अंडर रूट में R का स्क्वायर और प्लस में L का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P की दूरी, देखिए इसमें भी सेम वही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। तो ये भी जो दूरी होगी वो जाएगी अंडर रूट के अंदर R का स्क्वायर और प्लस में कितना, L स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या होगा कि ये जो माइनस क्यू है तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा वो किसके ओर होगा, उस बिंदु की ओर होगा, माइनस की ओर। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उस बिंदु की ओर होता है, माइनस के आवेश की उधर। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा वो इस बिंदु की ओर हो जाएगा और प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उस बिंदु से सदैव उसके दूर की ओर होता है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर इसको हम नाम दे देंगे, ये विद्युत क्षेत्र का नाम विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा E1। और प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदैव इसके दूर की ओर होगा तो इसको हम नाम दे देते हैं कितना, E2। ठीक है, अब इतना तो उम्मीद करते होंगे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम कह सकते, हम मान लें कि ये अगर कोण कितना है, थीटा है। ठीक, तो अगर ये कोण थीटा है तो यहाँ पर ये वाला एकांतर कोण के नियम से ये भी कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो ये भी कोण कितना होगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटकों के बारे में थोड़ा इसको वियोजित करेंगे, देखना कैसे। आपने कक्षा 11 में सदिश घटकों के बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है कि मान लेते हैं कोई सदिश इस तरह ए है। ठीक है, ये सदिश अगर थीटा के साथ में है तो इसका हम प्रयोग करेंगे, इसके लिए हम लेंगे ए कॉस थीटा और जो इसके विपरीत सदिश होता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं ए साइन थीटा का। तो ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये जो है ये इस थीटा के, ये वाला सदिश जो है वो थीटा के साथ में है। तो थीटा के साथ में है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, E1 जो आएगा वो कॉस थीटा होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला सदिश जो है ये थीटा के साथ में है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर जो E2 होगा वो हो जाएगा E2 कॉस थीटा। इस प्रकार यहाँ पर ये वाला जो घटक होगा ये हो जाएगा, इसके क्या है, विपरीत है तो लंबवत है तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार ये वाला E2 इस
घटक के क्या था, थीटा के साथ में सदिश था, तो इसीलिए E1 cos थीटा हो गया। और जो इसके लंबवत होगा अपोजिट में वो ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे E2 साइन थीटा। उम्मीद करते हुए ये घटक आपको समझ में आए होंगे। फिर से एक बार देखते हैं क्या होता है कि देखिए ये वाला जो घट सदिश है इस वाले के साथ में थीटा के साथ में है, तो थीटा के साथ में इसको हमने E1 cos थीटा ले लिया। और जब ये E1 cos थीटा थीटा के साथ में था तो इसको हमने E1 cos थीटा लिया है। और ये देखिए थीटा के विपरीत है तो उसके लिए हमने E1 sin थीटा कर दिया। ठीक उसी प्रकार ये वाला विद्युत क्षेत्र जो है वो सदिश के क्या था, ये वाला विद्युत क्षेत्र उस घटक के क्या था, थीटा के साथ में था, तो इसको हमने E2 cos थीटा ले लिया है। और ये इसके अपोजिट में है तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, E2 sin थीटा लिया है। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि ये आपको चित्र समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस चित्र को हम बना लिए हैं, तो चित्र को जब बना लेते हैं तो उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है। क्या लिखेंगे कि माना ए, इसका नाम हम ए दे देते हैं और इसका नाम हम क्या दे देते हैं, बी दे देते हैं। तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। ये आपको चित्र के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र इसको हम लोग E1 नाम दे देते हैं। तो ये E1 लिया है तो E1 बराबर में कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटे में R²। अब यहाँ पर R क्या होती है, उस -q से बिंदु P की दूरी, तो यहाँ पर दूरी है √ में R² और प्लस में L², इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये हो जाएगा E1 बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे, देखिए स्क्वायर से √ हट जाएगा तो केवल बचेगा R² प्लस L²। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E2। तो E2 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटे में R² का मतलब ये होता है कि +q आवेश से उस बिंदु P की दूरी, तो +q आवेश के कारण बिंदु P की दूरी हो जाएगी √ के अंदर R² प्लस में L², इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम E2 बराबर अगर हल करेंगे तो E2 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये हो जाएगा Q बटे R² और प्लस में कितना, L²। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हमने +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, उसी प्रकार -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब मुझे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, तो बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, देखिए यहाँ पर एक परिणाम क्या होगा, एक घटक हो रहा है E2 sin थीटा और दूसरा इसके विपरीत में है E1 sin थीटा। तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र जो होंगे एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब ये दोनों घटक एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो होगा यही परिणामी, ये वाले जो घटक होगा यही परिणामी घटक विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता के बराबर होगा। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कुल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसको हम नाम E दे देंगे। तो E बराबर में क्या हो जाएगा, देखो
E1 भी देखिए डायरेक्शन इधर है और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन पर है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा E1 cos थीटा और प्लस में ये हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, देखिए दोनों जो परिणाम हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, समान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने E2 और E1 cos थीटा आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब यहाँ से हम E बराबर अगर लिखें तो E1 देखो दोनों में से cos थीटा बाहर कॉमन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना E1 प्लस में E2 और बाहर कितना हो जाएगा cos थीटा हो गया। cos थीटा को मैंने बाहर कॉमन कर दिया, तो यहाँ से हो जाएगा E बराबर E1 के मान को रखेंगे तो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये होगा Q बटे में R स्क्वायर प्लस में कितना L स्क्वायर प्लस E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाहर देखिए लगा हुआ है cos थीटा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे cos थीटा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपस में सेम हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे देखिए सभी के हर आपस में समान हैं, तो जोड़ने पर देखो ये Q और प्लस Q कितने Q हो जाएंगे 2Q और बटे में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस में कितना L स्क्वायर, और उसके गुणांक में देखिए cos थीटा दिया है। अब cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर cos थीटा बराबर सूत्र लिखेंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पर L है, कर्ण कितना है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो आधार बटे कर्ण का मतलब L हो गया और अंडर रूट में कितना है कर्ण अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा E बराबर ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको ले सकते हैं हम 2QL और अपान में देखिए इसकी पावर देखिए 1 होती है। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट को जब हटाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2, तो 1 में 1/2 को जोड़ेंगे तो इसकी टोटल पावर हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की जो टोटल पावर हो जाएगी, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/2 है, तो 1 में 1/2 जोड़ते हैं कितना हो जाता है 3/2। ठीक है, अब हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से कि जो 2QL है इसकी जगह पर हम कितना ले सकते हैं P ले सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 1 में E बराबर ये आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2QL की जगह पर P आ गया और बटे में लिखा हुआ है R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर की पावर में कितना है 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो L होता है ये R के अपेक्षा बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम L स्क्वायर का जो मान होगा वो R स्क्वायर के अपेक्षा और छोटा हो जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि L स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर के, इसीलिए L स्क्वायर को यहाँ पर हम नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान कर, तो ये हो जाएगा E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ऊपर बचेगा P बटे में होगा R स्क्वायर, L स्क्वायर को नगण्य मान लिया मतलब 0 के बराबर मान लिया, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा पावर में 3/2। अब एक हाथ से 2 से 2 कट जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा में R की पावर 3 होगा। यही जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति के कारण होती है। तो उम्मीद करते होंगे कि आप सभी को ये समझ में आया होगा।